प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने ध्यान को एक वचन की ओर हम आकर्षित करें जो पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय के 12वें वचन में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 12वें वचन, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। ये पौलुस अपने व्यक्तिगत जीवन की बहुमूल्य बातों को कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए कहता है। ये बात आज के इस युग में पौलुस के द्वारा न केवल उस कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए है, परंतु उन सब विश्वास करने वाले और सेवकाई करने वाले तमाम भाई लोगों के जीवन में है जो सेवकाई की बुनियादी बातों को सोचते हैं, समझते हैं। सेवकाई करते समय हम कई प्रकार की बातों को सोचते होंगे, कई प्रकार की ज़रूरतों के बारे में सोचते होंगे, परंतु हमारी सच्ची ज़रूरत क्या है और किस ज़रूरत के लिए हमें आगे की ओर रहना है, इस विषय को आपको और मुझको पौलुस से बेहतर किसी से समझने की आवश्यकता नहीं। इसी के लिए पौलुस कहता है वो अपने जीवन के लिए कई एक वस्तुएं उचित है कहता है, यानी जीवन जीते समय कई एक प्रकार की चीज़ें, कई एक प्रकार की ज़रूरत की बातें उसके लिए रहना उचित है, उसके लिए रहना ज़रूरी है। और दूसरे समय में वो कहता है परंतु वे सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं है। मतलब जो चीज़ें मुझे आवश्यकता लगती है, जिस चीज़ों की मुझे ज़रूरत लगती है, वे चीज़ें मैं अपने लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर उन चीज़ों के द्वारा मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचूंगा या व्यक्तिगत सेवकाई के लिए अपने लाभ के विषय में अगर सोचूंगा तो हम लोग उस वस्तुओं के अधीन हो जाएंगे। और इसी के लिए वो कहता है सब वस्तुएं उचित है, पर मैं किसी वस्तु के अधीन नहीं। मेरे प्यारों, जीवन को जीते समय हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि सब वस्तुएं रहना उचित है, परंतु हमें किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से, किसी भी वस्तुओं के अधीनता में ना होते हुए अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता है। यदि हम इस जगत में पाए जाने वाली किसी वस्तुओं के अधीनता में आकर अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो अवश्य हम किसी प्रकार की मसीह की दौड़ से शायद हम अनजान होकर पीछे मुड़ सकते। इसी के लिए इसी लाभ की वस्तुओं के बिना परमेश्वर की ओर सोचना समझना यह हमारे लिए